Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is on the surfactant and understanding of surface tension. And if that surfactant is deficient, then what problem will occur in human body? That we will do in today's lecture. Clear? First of all, surfactant को समझने के लिए we have to understand a very important property of liquids, especially water molecule. ये राइट साइड पे इस डायग्राम में आप देखें कि एक वाटर मॉलिक्यूल नीचे आ रहा है क्यूटी से किसी और जगह से। आपने देखा होगा जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल जो है पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है वो गोल हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है, दैट टेंड टू बिकम ड्रॉप। देखें सीधा धा नहीं आता बल्कि रेक्टेंगुलर भी नहीं आता, सर्कल बनाता है, स्फीयर बनाता है। दिस इज लॉ ऑफ फिजिक्स। some of you already know this के why this happens, ठीक, but we will review that। ये ऐसे क्यों होता है आप लेफ्ट साइड पे इसी ड्रॉप के मॉलिक्यूल में देख लें कि ये जो सबसे बाहर वाली मॉलिक्यूल की लेयर है वाटर मॉलिक्यूल के, दीज आर कॉल्ड एज कि ये इसी की है लेकिन इसके सरफेस की लेयर है। व्हाट आर these molecules are of the surface of water molecule। अब इनके साथ आप एरोज देखें, एरो क्या है इनका? एरो पॉइंट आउट कर रहा है देयर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये एग्जर्ट कर रहे हैं फोर्स अंदर की तरफ। इस फोर्स को कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली दे आर जनरेटिंग ए टेंशन। where they are generating a tension, they are generating a tension over the surface of liquid molecule। clear? तो ये लिक्विड के सरफेस पे ऐसी फोर्स जनरेट कर रहे हैं, उस फोर्स का रिजल्ट क्या निकल रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल आर स्फेरिकल। क्लियर? ये वाटर मॉलिक्यूल स्फेरिकल है। ये फोर्स जनरेट कर रहे हैं इनकी सरफेस पे ताकि एक दूसरे के साथ मिल जाएं, ये फैल नहीं रहे, ये मिलने की कोशिश कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल। ये देखें यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल कोशिश कर रहा है नीचे वालों से मैं मिल जाऊं, और इसी के रिजल्टेंट जो है वाटर मॉलिक्यूल स्फीयर है। नाउ दिस टेंशन ऑफ दिस सरफेस वाटर मॉलिक्यूल ओवर द लिक्विड इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। क्लियर? इसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। हाउ विल डिफाइन दैट? The tension of the surface film of a liquid caused by attraction of the particle in the surface layer by the bulk of liquid which tend to minimize surface area। वही बात है कि अंदर की तरफ आने की कोशिश करते हैं तो कोशिश करते हैं कि साइज जो है वाटर मॉलिक्यूल का कम हो, सरफेस एरिया कम। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सरफेस टेंशन। और इफ वी मेजर दैट द यूनिट विल बी डाइन पर सेंटीमीटर। क्लियर? इसका यूनिट होता है सरफेस टेंशन का डाइन पर सेंटीमीटर। अब इंपॉर्टेंटली कि सरफेक्टेंट क्या होता है? Surfactant is a substance acting on surface that is responsible for lowering the surface tension of a fluid। अगर ये देखें ये सरफेस के ऊपर टेंशन है, हम कोई ऐसा एजेंट अप्लाई करें जो इन मॉलिक्यूल के बीच में ऐसी चेंज लाए कि इनकी ये फोर्स है जो इनको एडहियर रखे हुए इसको रोक दे, अपोज कर दे, तो उसको हम कहेंगे कि ये वो मॉलिक्यूल है दैट इज अपोजिंग द सरफेस टेंशन, सो दैट विल बी कॉल्ड एज सरफेक्टेंट। ठीक है? अब we are studying now lungs, so we will call there is also a surfactant in the lungs that is called as pulmonary surfactant। Today's our lecture is basically on that pulmonary surfactant। Okay, see here, this is a picture of our alveoli of the lungs। clear? एल्वोलाई ये सर्कुलर मॉलिक्यूल है, बीच में गैस का मतलब एयर है, हमारी एल्वोलाई में स्पेस है। अब एल्वोलाई की दिस लेयर, ये अंदर की लेयर जो कि वाटर एयर के साथ, ये लेयर एयर के साथ कम्युनिकेशन में, दैट इज कंपोज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या फिनोमेना होगा? सेम फिनोमेना ऑफ वाटर एडहेरेंस विल अकर कि इसके जो सरफेस के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल है वो कोशिश करेंगे कि हम ऐसी फोर्स लगाएं ताकि हम एक ड्रॉप क्रिएट करें, उस एल्वोलाई को बंद कर दें,
एल्वोलाई की तमाम लेयर आपस में जुड़ जाएं और वाटर का गोल मॉलिक्यूल बन जाए, दैट फोर्स विल ट्राइंग to get that force is known as surface tension that will be applied by a layer of water inside the alveoli. लेकिन ऐसे नहीं होता generally in our lungs because alveoli are open, that are open basically due to an agent which oppose this force. ऐसा एजेंट होता है जो इन वाटर मॉलिक्यूल इस फोर्स को ब्रेक करता है, इसको रोकता है, वो होता है पल्मोनरी सरफेक्टेंट। क्लियर? हमने कहा inside the human alveoli there is a layer of water which tend to make a drop due to effect of surface tension. Now that effect is prevented by an important thing in the lungs, human lungs, that are synthesized by type 2 alveolar cell, that is known as pulmonary surfactant. Clear? Now what is the composition of pulmonary surfactant? We will do the most important components. You have to remember that is made up of important constituent is phospholipid, and type of phospholipid present in surfactant is dipalmitoyl phosphatidylcholine. But that is pronounced dipalmitoyl phosphatidylcholine. Also there are surfactant apoprotein, special apoprotein in that, and also some amount of calcium ions are present. Clear? These are secreted by type 2 alveolar epithelial cell. Inside the alveoli, main epithelial cell are known as type 1 alveolar epithelial cell, while only 10% are type 2 alveolar cell, but type 2 alveolar cells are very important in synthesis of surfactant. They are chiefly responsible for formation of surfactant. Clear that? यही वो सेल है टाइप 2 जो सर्फेक्टेंट बनाते हैं। फंक्शन क्या होता है? मैनी फंक्शन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट is they reduces the surface tension. The tension which is created by a water molecule over their surface, that is opposed by this surfactant. So what they do, they are very important. So due to that we can say that surfactant is responsible for stabilization of alveoli as they are preventing their collapse, which is necessary to withstand the collapsing tendency. Means collapsing tendency जो alveoli की है वो opposed होती है किसकी वजह से? due to pulmonary surfactant. And also importantly कि when alveoli are collapsed before the birth, alveoli बंद होते हैं। जब बेबी फर्स्ट ब्रीथ लेता है तो ड्यू टू सर्फेक्टेंट ही वो alveoli खुल जाते हैं। So also important thing, it help the baby to take first breath. This is its third function. Also some books say that they also have a role in defensive function. They form a layer which prevent the adherence of bacteria. So they are very important for prevention of the lung infection also. So many function of pulmonary surfactant: reduce the surface tension, prevent the collapse of alveoli, helps the baby to take first breath, also protects the lungs alveoli from infections. Now mechanism के this is important. Basically if we say कि physiology means mechanism, so that statement will not be wrong. Physio means the mechanism operating in different organs of human body. So that mechanism you have to understand. The mechanism is asked from the good student in the exam. Okay, if they know the mechanism, they will get maximum marks in the Viva Voce exam. So how this reduces the surface tension? Very important. So simply what they do, कि phospholipid means dipalmityl phosphatidylcholine molecule is in the surfactant as two portions. One portion is hydrophilic, mean that will be dissolved easily in the water. This portion dissolve in the water and lines the alveoli. के फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन उसका वाटर लविंग होता है, जो वाटर होता है इन दी एल्वोलाई अंदर की साइड उसमें डिसॉल्व हो जाता है। अदर पोर्शन इज हाइड्रोफोबिक, दूसरा पोर्शन वाटर को रिपेल करता है, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एल्वोलर एयर, और वो पोर्शन एल्वोलाई में अंदर की तरफ एयर की तरफ आता है, तो वो अपने अराउंड वाटर मॉलिक्यूल को रिपेल करता है। जब वाटर मॉलिक्यूल को रिपेल करता है तो सरफेस के ऊपर जो टेंशन है उस टेंशन को रिड्यूस करता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस
surfactant molecule, and that is the mechanism how this decreases the surface tension. Clear? The other important thing, calcium present in the surfactant. So calcium, जैसे आपने सुना था, पढ़ा था कि calcium have many roles, especially in contraction of the skeletal muscle, in smooth muscle also. आप next chapters में पढ़ेंगे जब आप do your nervous system की calcium is also important for the synthesis and secretion of special molecules in the nervous system. These are known as neurotransmitters. In the same way, calcium is also important for the secretion of surfactant by type 2 alveolar cells. Type 2 alveolar cells का दूसरा नाम type 2 pneumocytes भी है. Clear that? एपोप्रोटीन इन दी सर्फेक्टेंट प्रोटेक्ट्स एल्वोलाई फ्रॉम इन्फेक्शन. जैसे हमने पहले बताया कि इन्फेक्शन को प्रिवेंशन का रोल जो पोर्शन करता है किसका, दैट पोर्शन इज ऑफ दैट सर्फेक्टेंट, एपोप्रोटीन का रोल होता है. तो एपोप्रोटीन हैव डिफेंसिव रोल इन सर्फेक्टेंट, प्रिवेंट्स द एल्वोलाई फ्रॉम इन्फेक्शन. क्लियर? Now a very important thing, if that surfactant will be deficient, now what problem will occur in human body? Especially a problem occur in neonate, that is known as neonatal respiratory distress syndrome. When absence of surfactant in newborn babies, infant, that will cause their alveoli will not open during first breath, so will cause the collapse of lungs, and that condition will be called as respiratory distress syndrome. क्लियर? आर हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज. ये क्या होती है कि स्मॉल बेबीज के अंदर, न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से उन फर्स्ट ब्रीथ नहीं ले पाते, उनके अंदर एल्वोलाई क्लोज रहते हैं, ओपन नहीं होते. तो उसमें कहते हैं, उस सिंड्रोम को, बीमारी को कहते हैं न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और इसका दूसरा नाम है हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज. क्लियर? काजेस क्या होता है, मोस्टली अकर क्यों होता है बेबीज के अंदर? तो बेबीज के अंदर बेसिकली क्या है कि जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं, टाइम से पहले डिलीवर होते हैं, मोस्टली अकर इन प्रीमेच्योर बेबी बिकॉज सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन अकर इन द लास्ट 3 मंथ्स ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ. एक बेबी है, ये 7 मंथ के बाद जो है प्रॉपर्ली सर्फेक्टेंट की क्वांटिटी इतनी हो जाती है कि बेबी सरवाइव करे. तो अगर कोई बेबी 7 मंथ का बॉर्न हो जाए, उससे पहले बॉर्न हो जाए, प्री मेच्योर टाइम से पहले बॉर्न हो जाए, उसके अंदर सर्फेक्टेंट या नहीं होगा या कम होगा. जब सर्फेक्टेंट कम होगा, उनके एल्वोलाई प्रॉपर्ली खुलेंगे नहीं, दैट विल कॉज हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज. So this is frequently asked question related to the surfactant K. What is neonatal respiratory distress syndrome? Clear that? Adult respiratory distress syndrome क्या होता है? Now this surfactant can be deficient in the adult also. Adult में भी कम हो सकता है. That will be called as adult respiratory distress syndrome. कि at same way में there the alveoli of the adult will be collapsed and there will be difficulty in breathing, may even cause the death of the individual. Clear? Causes of this is severe infection of the lungs may lead to decreased production of surfactant. कि पूरे लंग्स का सीवियर इन्फेक्शन हो जाए, ऐसा इन्फेक्शन जो ब्लड के जरिए बैक्टीरिया चला जाए, लंग्स को भी इन्वॉल्व करे, दैट may lead to surfactant deficiency. लंग्स का अपना इन्फेक्शन, निमोनिया इज द सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन. निमोनिया में भी वायरल, में भी फंगल, ठीक है. तो निमोनिया सीवियर पेरेन्काइमल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, दैट may leads to surfactant deficiency. Also some toxic substances, may some toxic gases, कि टॉक्सिक गैस इनहेल करे जिससे डेथ हो जाए. क्लियर? तो दैट may lead to adult respiratory distress syndrome. Now this is a picture showing the neonatal respiratory distress syndrome. के normal alveoli will be like that, they will be open, and collapsed alveoli will be collapsed, closed, will not containing air, so they will not oxygenate our air. Clear? So thank you so much for today's lecture. What we have done today we have basically discussed a very important topic related with the lungs. That topic is called as surfactant. We have discussed importantly inside the lungs there is a important substance in human lungs that prevents collapse the lungs alveoli by decreasing the surface tension. That substance was called as surfactant.
we discuss के surfactant decreases the surface tension. First we discuss के what is surface tension, के water molecule try to form a circle because the surface molecule of water they have a force and a tendency to decrease their surface area in such a way that water molecule surface molecules specially adhere to each other. That property is known as surface tension in surface molecule. That surface tension also occurs in the lungs alveoli, and lungs alveoli try to collapse. This is opposed by an important thing in the lung known as surfactant. Surfactant of human lungs is made up of phospholipids, especially dipalmitoyl phosphatidylcholine, apoproteins, and calcium ion. They are secreted by type 2 alveolar epithelial cell. The mechanism of surfactant is that this phospholipid have two ends. One hydrophilic that is dissolved in the alveolar water molecule, other pointed towards the air which is hydrophobic and that repel the surface water molecule in such a way to decrease the surface tension. And other case surface apoprotein have a role in protection of alveoli. They have defensive function, and calcium ions are important for secretion of these important substance known as surfactant. Surfactant in newborn baby, the peak production of surfactant occur in the last trimester. So if baby is born before that, in that premature baby, there is a tendency towards the collapse of alveoli after the birth. That is known as a disease neonatal respiratory distress syndrome. And also this surfactant may be deficient in adult. The disease will be called as adult respiratory distress syndrome. Causes of adult respiratory distress syndrome are inhalation of toxic gases, blood-borne severe infection of lungs, parenchyma like pneumonia. Clear? So we have discussed that thing. Thank you so much for today's lecture.